हेलो दोस्त, मैं आर के मंडल रैंकस 30 में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्त इडोरिया का सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। एक आवश्यक सूचना आपको बताते हैं कि अगर आप मेरा सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लेंगे, और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, तो हम लोग सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जो है वो पादपों के हरे भाग में होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। क्यों होता है? क्योंकि ये हरे भाग में ही पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, इसी कारण से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है 2 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बीज किसके बिना अंकुरित होता है। तो ध्यान रखेंगे, बीज जो है प्रकाश के बिना अंकुरित होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या एबोनाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यह एक कठोर कृत्रिम प्लास्टिक है जो बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखेंगे, यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। ये एकदम सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है 4 नंबर एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। तो एसीटी हार्मोन जो स्रावित होता है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। ध्यान रखेंगे एक चीज़, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए एसीटी हार्मोन स्रावित भी होता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि में, और उत्पादित भी जो है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। मतलब स्रावित और उत्पादित दोनों ही पीयूष ग्रंथि में ही होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। अब देखिए 3 भाग कौन कौन सा होता है। तो एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक पश्चिम मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो ये 3 भाग होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रोकने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो ब्रेलिंग कहलाती है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे 7 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। नहीं, देखिए वायु के माध्यम से बहुत सारे रोग फैलते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे खासरा हो गया, नहीं स्लॉप पॉक्स हो गया, नहीं ट्यूबर जो है क्लोसिस हो गया। बहुत सारे बीमारी जो है वो वायु के माध्यम से फैलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ये ट्यूबर क्लोसिस सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर को देखते हैं हम लोग। नहीं, 8 नंबर कह रहा है क्या टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखेंगे, ये टॉक्सिकोलॉजी जो है इसमें जो है ना विषाक्त लक्षण न चिकित्सा जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर, विषों का। अब देखिए ध्यान रखेंगे, आपका 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए मैकेनिकल ऊर्जा को जो है आप क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, 10 नंबर को देखिए आपसे क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों? इनमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है। देखिए ध्यान रखेंगे, चॉकलेट में जो है ना, चॉकलेट में कैडमियम और निकेल ये दोनों अधिक मात्रा में होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो निकेल हो जाएगा, क्योंकि कैडमियम तो दिया नहीं है। आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है ग्लाइकोजन स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे बहुलक जो है वो माल्टोज ये जो सारे बहुलक जो है वो ग्लूकोज का है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टार्च, सेल्यूलोज और सेलोबायोस और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ये सारे सब जो है वो ग्लूकोज से ही बने होते हैं। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा आपको?
ग्लूकोज, बी नंबर। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति क्या कहलाती है, तो ये नक्षत्र कहलाती है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है नासा के किस मिशन का नाम जूनो है। देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए क्या है ना कि अमेरिका के अनुसंधान द्वारा, ठीक है, जिसको नासा आप बोलते हैं, अमेरिका में, ठीक है, नासा द्वारा हमारे सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2011 में जो है यान छोड़ा था, नहीं, और लॉन्च किया था, और वो 2016 में जाके क्या किया, पहुंचा है। ठीक है, तो इस पहुंचने जो पहुंचा है, तो ये जूनो जो रखा है ना मिशन, ये बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए रखा है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है, तो 14 नंबर में ध्यान रखेंगे, इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो अनंत होती है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁻³ ओम मीटर होता है। ठीक है, 16 नंबर को देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि आपसे कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो देखिए पृष्ठ तनाव जो आपको पैदा होता है वो अणुओं के बीच असंजक बल के कारण होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी। देखिए इसमें कुछ हम बोलना चाहते हैं, समझिएगा बात को, कि देखिए प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है जिसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और देखिए अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, आकर्षक बल नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ससंजक बल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ससंजक बल बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए ध्यान रखेंगे 17 नंबर क्या कर रहा है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। देखिए आप न्यूटन का तीसरे गति नियम पढ़े होंगे, कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाप एवं विपरीत दिशा की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रतिक्रिया जो होगी वो आपको न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगी, सी। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कोशिका के सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। एकदम सही बात है। कह रहा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई है। नहीं, वो सूक्ष्मतम नहीं है, ये सूक्ष्मतम नहीं होगा। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की है, ये आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 19 नंबर को देखते हैं हम लोग। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सेफ्टी माचिस के शीर्ष में होता है तो लाल फास्फोरस होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। अब देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एल्युमिनियम की शुद्ध किया जाता है। तो देखो एल्युमिनियम का जो शुद्ध किया जाता है, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो एल्युमिनियम को शुद्ध जो किया जाता है वो विद्युत अपघटन द्वारा। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, 21 नंबर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे 21 नंबर में। देखिए 21 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण। देखिए उत्कृष्ट गैस मतलब अक्रिय गैस, अक्रिय गैस इसमें कौन सा है, हीलियम। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्या, एरोसॉल का उदाहरण है। तो एरोसॉल जो है वो धुआं, वायुमंडलीय प्रदूषक, कण, ये सब सारे का उदाहरण है। यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कागज बनाया जाता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कागज किससे बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो कागज पौधे के सेल्यूलोज से बनाया जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। ठीक है, तो देखिए पीतल जो है तांबा टीन, ये गलत है,
पीतल जो है तांबा और टीन के जगह पे क्या हो जाएगा आपको, जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ता, तब सही होता। एक गलत हो गया। डच मेटल, तांबा, जस्ता, ये सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी। अगर कांसा की बात करें तो कांसा जस्ता टीन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तांबा टीन होगा, या ये नहीं, ये क्या होगा, यहाँ तांबा होगा, ठीक है। सोल्डर की बात करते हैं तो सोल्डर सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता नहीं होगा, यहाँ सीसा टीन होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कौन हो गया, डच मेटल। डच मेटल को किसे किसे बना होता है, तो उसका तांबा और जस्ता से। 25 नंबर में हम लाते हैं। तो 25 नंबर कह रहा है क्या, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं हम, ठीक है। देखिए मंदी विभिन्न देशों में अलग अलग समय आई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपको जो हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। अब देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। तो आकलन जो किया जाता है वो प्रति व्यक्ति के आय द्वारा किया जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए 27 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आय तथा उपभोग में किस प्रकार संबंध है। तो आय तथा उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी। ऐसा क्यों होता है, समझिए बात को थोड़ा सा। देखिए आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ जाता है, परंतु उपभोग बढ़ने पे हमारा वृद्धि क्या होता है, वृद्धि में कमी हो जाता है, इसलिए इसका संबंध क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत घाटी, पठार, मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप है, ठीक है। तो देखिए आंतरिक और बाह्य कारण दोनों का है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक और बाह्य दोनों हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 29 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा 29 नंबर पे, कह रहा है कि देश में किन 3 वर्षों की अवधि योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये 66 से 69 जो था 3 वर्ष योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 3 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए कह रहा है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया गया। देखिए हरित क्रांति का लाभ हर एक क्षेत्र के किसान नहीं ले पाए। किसान हरित क्रांति का लाभ सबसे ज़्यादा किसान जो लिए हैं वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का लिया। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है जैव उर्वरक कौन सा है। ध्यान रखेंगे, देखिए जैव उर्वरक होता है क्या, समझिएगा बात को, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण जो है हितैषी उर्वरक को ही जैव उर्वरक कहते हैं। देखिए जैव उर्वरक में क्या होता है, ये जीवाणु, दूसरे भाषा में आप बोल सकते हैं तो जैव उर्वरक को जीवाणु खाद भी बोलते हैं। नहीं, इस जीवाणु खाद में नहीं, यहाँ पे जो है इसका जो है जीवाणु खाद में क्या होता है ना कि कृषि वैज्ञानिक द्वारा जो है कृषि को उत्पादन को बढ़ोतरी देने के लिए एक उर्वरक का जो है निर्धारण करता है, जो जीवाणु उर्वरक के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा आती है। ध्यान रखेंगे, तो 32 नंबर कह रहा है उत्तरी पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा आती है। तो ये आपका तमिलनाडु में आ जाती है। कहाँ जाती है, तमिलनाडु में। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। देखिए कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए काराकोरम अंग है, कुनलुंग अंग है, हिंदकुश अंग है, इसका अरावली जो है अंग नहीं है, क्योंकि अरावली का अंग, ये अरावली के बारे में एक और चीज़ बोल देते हैं, ये सबसे पुराना जो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कर रहा है 34 नंबर हम लोग को क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। कह रहा है निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है। तब बांदीपुर अभ्यारण्य ये कर्नाटक, ये एकदम सही है, ठीक है। कह रहा है कि सिरिस्का अभ्यारण्य ये राजस्थान, ये भी ठीक है। कह रहा है कि अंतरामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये भी ठीक है। पेरिये अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ये कहाँ है, केरल में है, केरल में है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे,
कह रहा है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है। तो मानव निर्मित जो झील है वो गोविंद सागर झील है, ध्यान रखेंगे। नहीं, ये कहाँ पे है तो ये आपको बताते हैं। ये झील सतलज नदी पर स्थित है और इस झील का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो है शहर जो बोला गया वो नागपुर का शहर है। ठीक है, कहाँ है ये नागपुर, ये नागपुर कहाँ है समझिएगा बात को। तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 37 में देखिए क्या करा झूम कृषि किससे संबंधित है। तो देखिए झूम कृषि जो है इसी को हम लोग स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, अलग अलग जगह पे कृषि किया जाता है, कुछ दिन एक जगह करके वहाँ छोड़ दिया जाता है, फिर अलग जगह किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है कोयले का सबसे भंडारण किस राज्य में है। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार से सबसे ज़्यादा भंडारण जो है वो आपको झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देखिए आपसे क्या कह रहा है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत जो है वो तापीय ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए तापीय ऊर्जा मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में कि भारत में जो है कुल तापीय विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो 67.7% उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा 67.7%। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है बालतोरे हिमनद स्थित है। बालतोरे हिमनद जो है वो काराकोरम पर्वतमाला में है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए आपको 41 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। ठीक है, हाँ तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सूफी आंदोलन फारस से प्रारंभ हुआ था। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर कह रहा है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो ये जो है आपका सेट नंबर 1 में भी था। तो किसने स्थापित किया था, गुप्त वंश। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने प्रभावित जो हुआ था उपगुप्त से हुआ था। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। 45 में कह रहा है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा हमेशा। कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसक्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो ये जो है आपका औरंगजेब का मिलता है। किसका मिलता है, नहीं औरंगजेब नहीं मिला था, जहांगीर मिला था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ये अलाउद्दीन खिलजी था। ये बहुत मतलब सशक्त शासक था। आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये ऐसा शासक था कि ये अपने शासन काल में 50% तक कर किसानों से उपलब्ध कराता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बोला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 48 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था। ध्यान रखेंगे 48 नंबर में आपको जो है तमिल क्षेत्र में, तमिलनाडु में भक्ति का हुआ था और यहीं पे 2 संत धाराओं का जो है विकास हुआ था। एक जो है अलवार हुआ था, एक जो है नैनार हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। 49 नंबर कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 2012 में किस नाम से प्रकाशित हुआ। देखिए इसमें लोग हमेशा गलती करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, तत्वबोधनी मार लेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, देखिए शीर्षक जो था वो भारत भाग्य विधाता था। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी भारत भाग्य विधाता। लेकिन अगर आपको यहाँ पूछा जाए, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हम लोग शीर्षक क्या था। तो शीर्षक की अगर बात बोला जाए
तो भारत भाग्य विधाता था। लेकिन अगर बोला जाए कि पत्रिका कौन था, तब यहाँ हो जाएगा तत्वबोधिनी। पत्रिका अगर बोला जाए तत्वबोधिनी, अगर शीर्षक बोला जाए तो भारत भाग्य विधाता। तो आंसर 49 का कौन हो जाएगा? सी नंबर। 50 नंबर को देखते हैं हम लोग। 50 नंबर आपसे कह रहा है क्या 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताएं। देखिए सबसे पहले जो है बैरकपुर में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1857, ठीक है। उसके बाद हुआ था मेरठ में, उसके बाद हुआ था दिल्ली में, उसके बाद हुआ था झांसी में। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका? डी नंबर। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। करा चटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो देखिए चटगांव पे जो धावा बोला गया था वो सूरसेन द्वारा बोला गया था। देखिए सूरसेन के बारे में बताते हैं। तो सूरसेन को लोग प्यार से उसको मास्टर दा बोलते थे। क्या बोलते थे? मास्टर दा। देखिए 52 नंबर क्या बोल रहा है आपको? कह रहा गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? ठीक है। अब देखिए ध्यान रखेंगे, गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो थे वो असहयोग थे, सविनय अवज्ञा था और बहिष्कार था। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे आते हैं। देखिए 53 नंबर आपसे क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है कि क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पेरिस समझौता के तहत हुआ था। ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को। 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मगध का शासक नहीं रहा? ठीक है। ध्यान रखेंगे, बिंबिसार भी था, अजातशत्रु भी था, महापद्मानंद भी था। तो ये प्रिसिजनी नहीं था। ये आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये कहाँ का था? अब पूछ सकता है कि ये कहाँ का था? तो ये कौशल महाजनपद का था। ठीक है। 55 नंबर को देखते हैं। करा कि वर्ष 1977 की किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई? ठीक है। तो ये अशोक मेहता के अध्यक्षता में जो है ये जांच नियुक्त किया गया है। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य विधानसभा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितनी प्रतिशत आरक्षण की बात की गई? तो 33% की। आंसर कौन हो जाएगा? बी। 57 नंबर कह रहा है आपसे क्या? कह रहा आरक्षित निर्वाचन के क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पहला क्या है? कह रहा भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कह रहा है दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये गलत है, आरक्षण का व्यवस्था है तो ये गलत हो गया। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर, केवल एक। और देखिए 58 नंबर आपसे क्या कह रहा है? ध्यान देंगे थोड़ा सा 58 नंबर में। 58 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा बनने के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। देखिए 59 नंबर कह रहा है कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज़्यादा क्यों है? ठीक है। ऐसा इसलिए ज़्यादा है, ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको नहीं, क्योंकि संविधान यह बताता है कि सांसद कैसे बनाई जाए और कौन सा शक्तियाँ प्राप्त हो। इसके कारण जो है प्राथमिकता संसद से ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर। 60 नंबर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ठीक है। देखिए बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है। तो 47 में किया गया। अगर डेट सहित बोला जाए तो 12 जनवरी 1947। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? सत्य की बात नहीं बोला गया, असत्य की बात बोला गया। तो पहले सत्य कौन है देख लेते हैं। तो अकबर ने 1572 में गुजरात पर अधिकार किया, एकदम सही है। कह रहा है काम्बे में अकबर की पहली बार समुद्र को देखा गया, ये भी सही है। इस समुद्र पुर्तगालियों के समुद्र वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है। इस अभियान के मिर्जाओं का अकबर का साथ दिया, ये गलत बात है। अकबर का साथ नहीं दिया था, ठीक है, उसको रोका था। चलिए तो आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेल कीजिए, अनुच्छेद दिया हुआ है उसको मेल कीजिए। कह रहा है कौन सा मेल सही है? ठीक है। तो देखिए इसमें सही जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 352 जो आपातकाल की घोषणा होती है
तो इसलिए आंसर जो मेरा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है न्याय के समक्ष समानता ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में जो दिया है वो अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अस्पृश्यता का अंत। 78 में जो क्या किया गया, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य, और 169 में क्या बोला गया, तो राज्य में विधान परिषद का गठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 63 में क्या बोला गया, कह रहा कि भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहा है आपसे। अब देखिए 64 नंबर आपसे क्या बोल रहा है। 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। देखिए सनराइज उद्योग जो है आपको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भी कहते हैं, शिक्षा को उद्योग भी कहते हैं, चिकित्सा उद्योग को भी कहते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग को नहीं कहते हैं। इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर कह रहा है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कौन होते हैं, तो देखिए कैबिनेट में सम्मिलित जो होते हैं वरिष्ठ जो है वो वरिष्ठ मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं उसके। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 76 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध है। देखिए ये समिति का जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था नंबरिंग में। देखिए 66 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डिगामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था। तो ये जो मदद किया था आपको, तो अब्दुल मजीद किया था। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर कह रहा है क्या, करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नृत्य का क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछता ही है, ये तमिलनाडु से होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। 68 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए घास स्थलों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना भी है। ठीक है, आपका सवाना भी आ जाता है, कंपोस्ट भी आ जाता है, लाओस भी आ जाता है। अब इसको समझते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए सवाना जो है वो अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में। कंपोज, ये कंपोस्ट था। ठीक है, तो कंपोज जो है वो ब्राज़ील में है, और लानोस जो है ये आपको वेनेजुएला में है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 1 3 4। तो कौन सा 1 3 4 है, तो 1 3 4 सी नंबर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 69 नंबर कह रहा है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय गंगा जो है प्राधिकरण की स्थापना जो वो 1985 में की गई है। 70 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है हेमावती किसकी सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। तो हेमावती जो है वो आपको कावेरी की सहायक नदी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, आपको ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए कावेरी नदी जो है आपको जो है दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी आपको बताते हैं सिस्मा है, हेमावती है, भवानी है, और सारा उपनदी इसको भी इसका सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए 71 नंबर में क्या है, कह रहा है कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है। तो ये अपर्णा पोस्ट जो है ये तीरंदाजी से नहीं है, ये किससे है, ये आपको बैडमिंटन खिलाड़ी से है। आगे हम लोग बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। थोड़ा सा कबड्डी में कितना होता है, तो कबड्डी में जो होता है वो 7 होता है, और वॉलीबॉल में कितना होता है, तो वॉलीबॉल में 6 होता है। पोलो में कितना होता है, पोलो में 4 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में किस मुख्य शैली कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है। ये कुचिपुड़ी जो है ना ये हमेशा उसी से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है क्या, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन जो हुआ वो राजस्थान के
अजमेर में, तो आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। 75 नंबर कह रहा है क्या? निम्नलिखित में मिलान कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, एकदम सही है। सफ़ेद झंडा जो है वो शांति का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद झंडा जो है शांति का प्रतीक नहीं है, क्या प्रतीक है? वो संधि और समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? एक और 3, तो कौन सा ऑप्शन में है? तो आंसर सी हो जाएगा। अब 76 नंबर में आते हैं। देखिए 76 नंबर कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से रंग राजन समिति का संबंध है। देखिए रंग राजन समिति का संबंध जो है वो आपको भुगतान संतुलन से। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको कि रंग राजन समिति जो है वो भुगतान से संबंधित है। अब क्वेश्चन आता है कि कर सुधार किससे संबंधित है? तो ये चेलैया, क्या है? चेलैया समिति से है। ठीक है, और बैंक सुधार जो है वो गोईपोरिया समिति से, गोईपोरिया समिति से, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखिए 77 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि देश में सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77 नंबर। तो ये बनाया गया जो है वो ब्रह्मपुत्र पर। कहाँ बनाया गया? ब्रह्मपुत्र पर। तो 77 नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होता है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहाँ जोड़ती है? तो ये दक्षिण में डिब्रूगढ़ से, उत्तर में देहामजी से जोड़ती है। कहाँ जोड़ती है? देहामजी से जोड़ती है, डिब्रूगढ़ से देहामजी को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 78 नंबर का रहा क्या? डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। 79 नंबर आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई? तो ये जो देखिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी को हम लोग बोलते हैं नरेगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। हाँ, एक बार और बताते हैं कि यही राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम को 2009 में नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बना दिया गया। क्लियर? आगे हम लोग आते हैं। 80 नंबर का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया का सबसे पहले गेंदबाज कौन बने? देखिए इसके पहले जो भी था वो स्पिनर था, तेज गेंदबाज जो था वो जेम्स एंडरसन था। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। 81 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 81 नंबर आपसे कह रहा है क्या? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप हमेशा देखिए क्या मारते हैं? देहरादून, जो गलत है। देखिए वन अगर संस्थान बोला जाए, वन अनुसंधान जो है संस्थान बोला जाए तब देहरादून होगा, लेकिन प्रबंधन संस्थान अगर बोला जाए तो वो कौन हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। फिर से सुन लीजिए, अगर वन अनुसंधान संस्थान बोला जाए तब देहरादून, अगर वन प्रबंधन संस्थान बोला जाए तो भोपाल। ठीक है, तो यहाँ से आपको 81 क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस से था, जो आपको मैं करवा दिया। मैथ का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं मिला देता हूँ, आप फटाफट मिला लेंगे। ठीक है, देखिए 82 नंबर आपसे क्या कह रहा है। 82 नंबर आपसे कह रहा है क्या कि डैश जो बोला गया उसका आंसर क्या होगा, मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ आपको। तो इसका 82 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 83 नंबर है, 83 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? 83 नंबर का भी आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर की बात करें तो 84 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 85 नंबर की बात करें तो 85 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर की बात करें तो 86 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 87 नंबर, एक मिनट, 87 नंबर की अगर बात करें तो 87 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 88 नंबर की बात करें तो 88 नंबर का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। 89 नंबर की बात करें तो 89 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 90 नंबर की बात करें तो 90 नंबर का भी आंसर डी होगा। 91 नंबर की बात करें तो 91 नंबर का आंसर सी होगा। 92 नंबर की बात करें तो 92 नंबर का आंसर सी होगा। 93 नंबर की बात करें
तो 93 नंबर का आंसर बी होगा। 94 नंबर की बात करें तो 94 नंबर का आंसर, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 94 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। 95 नंबर की अगर बात करें, 95 नंबर की अगर बात करें तो 95 नंबर का आंसर ए होगा। 96 नंबर की अगर बात करें तो 96 नंबर का आंसर सी होगा। 97 नंबर की बात करें तो 97 नंबर का आंसर सी होगा। 98 नंबर की बात करें तो 98 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा। और 99 नंबर का आंसर की बात अगर करें तो वो डी होगा। 99 नंबर का आंसर क्या होगा? डी होगा। और 100 नंबर की अगर बात करें तो 100 नंबर का आंसर जो होगा वो बी होगा। तो इस प्रकार आपको सेट नंबर 3 का मैं 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, अगर अच्छा लगता हो तो दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय